तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष पुनः एस्टेट सेटेट के अंतर्गत आने वाले हिंदी पाठ्यक्रम से संज्ञा इस विषय को लेकर के आए हैं और सभी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो अत्यधिक समय को व्यर्थ ना करते हुए आज हम संज्ञा प्रकरण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम अगर हमारे मन के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि संज्ञा होती क्या है या संज्ञाओं का क्या महत्व है, तो संज्ञा एक पूरे दुनिया में व्यवहार को चलाने के लिए किया जाता है। इत्युक्ते व्यवहारार्थम संज्ञाकरणम। यदि दुनिया में किसी का भी कोई नाम ना हो, नाम इज इक्वल टू संज्ञा। अगर विश्व में किसी का नाम ही ना हो तो पूरे विश्व के अंदर व्यवहार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो व्यवहार के लिए संज्ञाएं की जाती हैं। जिस भी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, जब भी कोई बच्चा उत्पन्न होता है तभी उसका नामकरण कर दिया जाता है, तभी उसके संज्ञा रख दी जाती है। तो इस संज्ञा के द्वारा ही हम पूरे विश्व के अंदर व्यवहार करते हैं। और अगर इस शब्द को अगर विश्व से निकाल दिया जाए तो संपूर्ण विश्व अंधकारमय हो जाएगा। तो संज्ञा इसलिए हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और इस संज्ञा को आप सब जानते ही हो, फिर भी इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। परीक्षाओं के अंदर किस किस तरीके से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। प्रारंभ में तो संज्ञा होता क्या है, तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण के नाम को दर्शाता है। कोई व्यक्ति हो गया, जैसे मोहन हो गया, सीता हो गया, राज हो गया, या विश्व के अंदर जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के, वो सारे क्या हैं? संज्ञाएं हैं। यानी हमने उस शब्द के साथ, जैसे मोहन शब्द के साथ एक व्यक्ति को जोड़ दिया। जैसे एक पुस्तक है ना, ये एक अर्थ है और हमने इस अर्थ को इस पुस्तक शब्द के साथ जोड़ दिया, यानी पुस्तक संज्ञा इसकी कर दी। जब भी हम पुस्तक कहेंगे तो इस अर्थ का ज्ञान हमको होगा। तो किसी व्यक्ति का बोध करवाने वाले शब्द, स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, भारत, है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे स्थान के नाम भी हो सकते हैं। तो जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, भाव, गुण के नाम को दर्शाता है उसको संज्ञा कहा जाता है। जैसे वस्तु है ना, किताब हो गया, पेन हो गया, मेज हो गया, इन शब्दों के द्वारा भी हम किसी ना किसी अर्थ को जानते हैं। विश्व के अंदर जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ का कोई ना कोई नाम है और वही उसकी संज्ञा है। इसलिए जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राण, भाव या गुण के नाम को दर्शाता है उसको संज्ञा कहा जाता है। अब हमारे बुद्धिजीवियों ने, व्याकरण के ज्ञाताओं ने संज्ञा को 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो है वो है संज्ञा के 3 प्रकार। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो है ना, ये जो लिखा हुआ है विशेष व्यक्ति, इसका आपने को ध्यान रखना है। तो जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का अद्वितीय नाम है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे हमने कहा राम, राम कहने से ना दशरथ नंदन राम का ध्यान आएगा। यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति को बतलाता है। जैसे दिल्ली, दिल्ली कहने से आपको राजधानी का ध्यान आएगा ना। तो जो किसी विशेष व्यक्ति को, किसी विशेष स्थान को, किसी विशेष वस्तु को बतलाता है, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इनके भेद के बारे में भी हम जानेंगे ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में और जातिवाचक संज्ञा में भेद क्या है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा को एक बार देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा उसको कहा जाता है जो किसी वर्ग या प्रकार का सामान्य नाम हो। एक होता है सामान्य नाम, एक होता है विशेष नाम।
जैसे, है ना, अब हमने कहा गांधी। गांधी कहने से आपको विश्व के अंदर जितने भी गांधी हैं, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, है ना, तो जितने भी राजीव गांधी, जितने भी गांधी हैं, सभी का बोध हो जाएगा। वो होता है सामान्य, ना, एक से ज्यादा का बोध करवाने वाला। तो तब तो गांधी शब्द से हमको किसी वर्ग का बोध हो रहा है, तब तो कहलाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। परंतु अगर हम कहें कि गांधी जी ने, है ना, देश को आजाद करवाने में, या गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब राष्ट्रपिता तो केवल एक व्यक्ति को कहा जाता है, महात्मा गांधी को, ना, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। तो यहां पर गांधी शब्द के द्वारा हमको किसी विशेष व्यक्ति का बोध हो रहा है ना। तो जब किसी शब्द के द्वारा किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है, तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे कि जैसे आपने कहा गाय। गाय कहने से आपको विश्व के अंदर रहने वाली जितनी भी गायें हैं, उन प्रत्येक गायों का बोध हो जाएगा। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो पूरे समूह का बोध करवाते हैं, जैसे घोड़ा। यह कहा जाता है कि विश्वविद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। विश्वविद्यालयों में अच्छी पढ़ाई होती है। अब विश्वविद्यालयों, है ना, ऐसा कहने से आपको विश्व के अंदर रहने वाले जितने भी विश्वविद्यालय हैं, सभी का आपको बोध हो जाएगा। यह विश्वविद्यालय अच्छा पढ़ाता है, ये बात आपने कही। तो इसके अंदर विश्वविद्यालय जो शब्द है वह जातिवाचक है। विश्वविद्यालय जितने भी इस दुनिया के अंदर है, सभी का बोध करवाएगा। उनमें से आपने कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अच्छा पढ़ाता है, या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अच्छा पढ़ाता है। तो यहां पर विश्वविद्यालय शब्द एक को बतला रहा है। जब एक की बात होती है तो वह जातिवाचक संज्ञा, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। परंतु जहां ना पूरे समूह का, पूरे वर्ग का ज्ञान हो रहा है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे आपने कहा कि नदी। नदी शब्द कहने से विश्व के अंदर रहने वाली जितनी नदियां हैं, सबका आपको ज्ञान हो जाएगा। और इनके अंदर से भी अगर आप कहें कि नदी, है ना, यह नदी देवताओं के अंदर भी पूजनीय है, तो सीधी सी बात है कि गंगा का ध्यान आएगा। तो जब एक की बात हो तब व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब पूरे समूह की बात हो तब जातिवाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा जो शब्द हैं, वे शब्द अगर एक व्यक्ति को बतला रहे हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। उसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उनको कहा जाता है जब कोई भाव हो, गुण हो, अवस्था हो, किसी अनुभूति का ज्ञान हो रहा हो, जिसको आप हाथों से छू नहीं सकते, वह कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदर, है ना, सुंदरता। अब सुंदरता को आप छू नहीं सकते। मीठा, इसको भी आप छू नहीं सकते। तो वे शब्द क्रोध, घृणा, ऐसे शब्द जिनको आप छू नहीं सकते, जो किसी भाव का, किसी गुण का, किसी अवस्था का, किसी अनुभूति का ज्ञान करवा रहा है, तो वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बचपन ना, कि वह बचपन में बड़ा चंचल था, तो बचपन यहां पर एक भाववाचक संज्ञा है। अब आपको ये तीन संज्ञाएं स्पष्ट हो गई होंगी प्रायः कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक का बोध करवाना, जातिवाचक संज्ञा में पूरे समूह का बोध करवाना, और भाववाचक संज्ञा में ना किसी भाव, गुण या अवस्था का ज्ञान करवाना होता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना, को एक बार पुनः देख लेते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का अद्वितीय नाम सभी के लिए अलग अलग, है ना। यहां पर देखिए ये बात कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु, इनको ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। विशेष का मतलब ना कि जो एक है, जैसे व्यक्ति है राम, गांधी। गांधी का मतलब यहां पर महात्मा गांधी है। सचिन,
अमिताभ, है ना, ये जैसे कह दिया कि मोदी जी, है ना, मोदी अच्छे होते हैं या मोदी अच्छा है, ऐसा कह दिया। अब मोदी अच्छा है, मोदी से वैसे तो हमको पूरी जाति का बोध होगा कि जिनका गोत्र मोदी हुआ या जिनके नाम के पीछे मोदी जुड़ा हुआ उनको सारे का बोध हो जाएगा। परंतु अगर ये कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर मोदी जी से ज्ञान आपको किसी एक व्यक्ति का होगा। तो जब आपको जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत भी किसी एक का ज्ञान हो रहा है उन शब्दों से, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। स्थान जैसे दिल्ली, गंगा, हिमालय, ताजमहल, इन सब से भी एक का बोध हो रहा है। जहां एक का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। या हिंदी, संस्कृत, महाभारत, रामायण, रामायण भी एक ही है, महाभारत भी एक ही है, संस्कृत भी एक ही है, हिंदी भी एक ही है। तो जिसे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उसके बाद है ना जातिवाचक, जिसे किसी वर्ग का सामान्य नाम, एक जैसी सभी चीजों के लिए एक ही नाम जब दिया जाता है, जैसे कुत्ता कहने से आपको विश्व के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका बोध हो जाएगा। बिल्ली कहने से बिल्लियों का बोध हो जाएगा। घोड़ा कहने से कि घोड़ा दौड़ रहा है, तब तो एक व्यक्ति के लिए कहा गया है घोड़ा दौड़ रहा है ना। इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। घोड़ा दौड़ रहा है, यहां पर आपको क्रिया के द्वारा ही एक व्यक्ति का बोध हो जाएगा तुरंत ही। तो जब एक का बोध हो रहा है तब तब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। परंतु जब घोड़ा शब्द एक से ज्यादा वस्तुओं का ज्ञान करवा रहा है, किसी सामान्य वर्ग का ज्ञान करवा रहा है, तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। शेर, चिड़िया, वस्तुओं के नाम में जैसे किताब कहने से विश्व के अंदर रहने वाली जितनी भी किताबें हैं सभी का ज्ञान हो जाएगा। कलम, मेज, कुर्सी, दरवाजा, ये सब सामान्य नाम है ना। फल सब्जियों में जैसे फल, है ना, फल जैसे कहा तो फल से विश्व के अंदर रहने वाले जितने भी फल हैं सभी का बोध हो जाएगा ना। उनके अंदर से भी आम, आम कहने से जितने भी आम हैं उनका बोध हो जाएगा। केला, गाजर, प्याज, टमाटर, तो वे शब्द जो किसी सामान्य वर्ग का ज्ञान करवाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, है ना, कॉमन नाउन जिनको हम कहते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा में, है ना, जब किसी भाव का, गुण, अवस्था का नाम आता है उनको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। या है ना, जिनको छुआ नहीं जा सकता, छुआ या देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, वह भी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे भावना हो गया, है ना, किसी प्रकार की, किसी से प्रेम करना, अब इसको छू करके थोड़ी बता सकते हैं ना, इसको मापा जा सकता है ना, कि ये कितना प्रेम करता है, कितना घृणा करता है, क्रोध, खुशी, दर्द, डर, ईर्ष्या, ना तो इनको देखा जा सकता है ना ही इनको छुआ जा सकता है। तो यह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, सुंदरता, साहस, गरिमा। वैसे ही अवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं, बुढ़ापा, यौवन, बीमारी, दरिद्रता, खुशहाली। ऐसे शब्द जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता, वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इनके अंतर्गत भी कभी कभी क्या होता है कि जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी जातिवाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है ना, जैसे रावण शब्द है, रावण, रावण कहने से आपको लंकापति रावण का ध्यान आएगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परंतु अगर इसी को ही बहुवचन के अंदर करके और ऐसा बोल दिया जाए कि दुनिया के अंदर तो रावणों की कमी नहीं है, तब यानी रावण के अंदर जो अवगुण थे उन अवगुणों को ही दूसरे व्यक्ति के अंदर आरोपित किया गया और कहा गया है कि दुनिया के अंदर तो रावणों की कमी नहीं है। तब ये रावण जो शब्द है ना, जो एक को बतला रहा था, बहुवचन में होते ही यह अनेकों को बतलाना शुरू कर देगा, तब यह जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। या हम कहें हरिश्चंद्र एक शब्द है, हरिश्चंद्र शब्द आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र की याद दिलवाएगा। परंतु अगर हम ये कहें कि दुनिया से हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं,
दुनिया से हरिश्चंद्र घटते जा रहे हैं, तब यह एक का बोध न करवा करके अनेक का बोध करवा रहा है। तो जब ये व्यक्तिवाचक शब्द भी एक से अनेक का बोध करवाने लग जाएंगे, तब यह जातिवाचक ही कहलाएंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो कि परीक्षा समाप्त होते ही वह कुंभकर्ण बन बैठा। किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं कि कुंभकर्ण, या हम बोल सकते हैं कि कुंभकर्ण कहने से आपको रावण के भाई कुंभकर्ण का ध्यान आएगा, लंका वाले कुंभकर्ण का, है ना। और बहुत सारे व्यक्ति सो रहे हैं और हमने उनको कह दिया कि क्यों कुंभकर्णों की तरह सो रहे हो, तो वहां पर भी, या आप सब कुंभकर्ण हो ऐसा कह दिया, है ना। तो वहां पर कुंभकर्ण शब्द जो है वह एक का बोध न करवा करके अनेक का बोध करवाएगा। तो वे शब्द जो एक का बोध न करवा करके अनेक का बोध करवाते हैं वे जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। तो व्यक्तिवाचक शब्दों को भी जातिवाचक शब्दों के अंदर परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे ही जो भाववाचक जो शब्द है ना, कि जातिवाचक शब्दों को व्यक्तिवाचक कैसे बनाना है यह तो आपने जान लिया कि जब अनेक की बात करेंगे तो जातिवाचक, और इन्हीं में से अगर एक की बात की तो वह व्यक्तिवाचक बन जाएगा। उसी तरीके से भाववाचक शब्दों को भी जातिवाचक बनाया जा सकता है। जैसे पहनावा एक शब्द है, पहनावा एक भाव है, परंतु जब इन भाववाचक शब्दों को बहुवचन में प्रयोग किया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाएगा, बहुवचन के अंदर जब इनका प्रयोग किया जाता है तो भाववाचक शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करते ही यह शब्द जातिवाचक शब्द बन जाते हैं। जैसे आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, पहनावे, है ना, कि आज कल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। तो जैसे ही बहुवचन के अंदर प्रयोग हुआ वैसे ही यह पहनावा जो शब्द है यह जातिवाचक के अंतर्गत चला गया, है ना। या उसके सपनों का सौदागर आया है, सपना एक भाववाचक शब्द है और इसका जैसे ही बहुवचन के अंदर प्रयोग किया उसके सपनों का सौदागर आया है, तो सपनों यह शब्द साथ में ही जातिवाचक बन जाएगा। तो यदि भाववाचक शब्दों को बहुवचन के अंदर प्रयोग किया जाता है तो तब वह जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। यह आपको कि हम जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक शब्दों को आपस में परिवर्तित कर सकते हैं, पर मुख्य आपको यही ध्यान में रखना है, अगर एक की बात है तो व्यक्तिवाचक, अगर समूह की बात है तो जातिवाचक, और ऐसी वस्तुएं जिनको छुआ नहीं जा सकता केवल महसूस किया जा सकता है वह भाववाचक कहलाते हैं। भाववाचक शब्दों को अगर बहुवचन में प्रयोग किया जाए तब वह जातिवाचक शब्द कहलाते हैं। यह आपको ध्यान में आ गया होगा, है ना। जैसे ये तीनों के बारे में बता रखा कि भावना, प्रेम, प्रेमता, घृणा, क्रोध, खुशी, दर्द, भय, ये सारे भाववाचक शब्द हैं, है ना। ईमानदार कोई व्यक्ति है ना, ईमानदार, तो उसी का बना दिया ईमानदारी, यह भी एक गुण हो गया, है ना। बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके अंदर प्रत्यय जोड़ करके बुद्धिमता, यह भाववाचक हो गया। सुंदर था, सुंदरता बना दिया। साहसी व्यक्ति से साहस बना दिया। विनम्र से विनम्रता, कठोर से कठोरता, ना, बूढ़ा से बुढ़ापा, यौवन से यौवन, बीमार से बीमारी, दरिद्र से दरिद्रता, गर्भवती से गर्भावस्था, ये सारे, यानी हमने बूढ़ा एक जातिवाचक शब्द है और इसका हमने भाववाचक बना दिया प्रत्यय जोड़ते ही। ईमानदार एक जातिवाचक शब्द है, जैसे ही आपने प्रत्यय जोड़ा तो साथ में यह भाववाचक के अंदर परिवर्तित हो गया, है ना। गर्भवती, बहुत सारी औरतें हो सकती हैं, जातिवाचक शब्द है, परंतु जैसे ही प्रत्यय जोड़ा, जैसे ही शब्द को परिवर्तित किया वैसे ही यह भाववाचक के अंदर परिवर्तित हो गया। गर्भावस्था ना, गर्भवती कोई स्त्री है, उसको आप देख सकते हो, उसको आप टच कर सकते हो, परंतु गर्भावस्था यह एक भाववाचक शब्द है। बचपन, वैसे ही बचपन, ये दोनों के अंदर सेम बनेगा। तो यानी भाववाचक, जातिवाचक शब्दों को भी भाववाचक के अंदर बदला जा सकता है। अब ना, व्यक्तिवाचक किसको कहेंगे, जब किसी व्यक्ति का विशेष नाम हो। जातिवाचक किसको कहेंगे, है ना, जो किसी सामान्य नाम हो। इस तरीके से
इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम दिल्ली में रहता है, तो राम एक व्यक्तिवाचक शब्द है, दिल्ली भी एक व्यक्तिवाचक शब्द है, क्यों, एक को बतला रहा है ना, तो दिल्ली में रहते हैं ऐसा। उसके बाद बिल्ली को, ये वैसे लिखा गया है, बिल्ली की खुशी देखते बनती है, तो बिल्ली एक जातिवाचक शब्द है। और अगर यहां पर भी अगर एक को बोल रहे हो ना, अगर एक बिल्ली को बोल रहे हो तो तब यह व्यक्तिवाचक बन जाएगा। अगर बहुत सारी को बोल रहे हो तब यह जातिवाचक बन जाएगा। खुशी एक भाववाचक शब्द है। सीता की ईमानदारी प्रसिद्ध है, सीता एक व्यक्तिवाचक शब्द है, ईमानदारी एक भाववाचक शब्द है ना। इस तरीके से हम संज्ञाओं के अंदर से आने वाले जो प्रश्न हैं उनको हम किसी भी तरीके से, है ना, गलत नहीं करेंगे अगर हमने इस तरीके से पढ़ा होगा। अब निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अब व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, पुस्तक कहने से बहुत का बोध हो रहा है, राम कहने से एक का बोध हो रहा है, पक्षी कहने से भी एक का बोध हो रहा है, पानी कहने से भी बहुत, पक्षी कहने से भी बहुत का बोध हो रहा है, पानी कहने से भी बहुत का बोध हो रहा है कि पानी कैसा है ना। तो यहाँ पर राम जो है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना कहने से बहुत का बोध हो रहा है, और जहाँ पर ज्यादा का बोध हो जाता है, एक समूह का बोध होता है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुने ना। भाववाचक, कुत्ता एक जातिवाचक शब्द है, सोना एक जातिवाचक शब्द है, साहस एक भाववाचक शब्द है ना, और दिल्ली एक व्यक्तिवाचक शब्द है। तो इसके अंदर से साहस भाववाचक शब्द हो गया। ईमानदारी किस शब्द से बनी है? ईमानदार से बनी है, इसके बारे में हमने देखा था। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है जातिवाचक। किसके द्वारा जाति का बोध हो रहा है ना, तो इसके अंदर फूल के द्वारा। भारत भी एक को बतला रहा है, गंगा भी एक को बतला रही है, और इंद्र भी एक को बतला रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा फूल। उसके बाद है ना, राम की पुस्तक दिल्ली की दुकान से खरीदी गई, ये वैसे ही बन गया है। इसके अंदर अगर आप देखें कि राम की पुस्तक दिल्ली की दुकान से खरीदी गई, तो पुस्तक एक को बतला रहा है, तो जहां पर एक को बतलाता है ना, राम की पुस्तक दिल्ली की दुकान से खरीदी गई, एक को बतला रहा है, तो जहां पर एक को बतला रहा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? सोना हमने देख लिया था कि जातिवाचक संज्ञा है। बचपन से कौन सी संज्ञा है? बचपन ना, कि बचपन एक भाववाचक ही है वैसे तो। उसके बाद निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है ना, बचपन व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है ना। बचपन या व्यक्तिवाचक नहीं, सम्यता जातिवाचक है ना। बचपन कहने से आपको बहुत सारे व्यक्तियों का बचपन आपके समक्ष आ जाएगा, है ना, या हम बोल सकते हैं कि इसका तो बचपन है अभी। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से भाववाचक कौन सी नहीं है? तो आप कहेंगे किताब नहीं है। महाभारत किस प्रकार की संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इस तरीके से, है ना, आप संज्ञाओं के अंतर्गत आने वाले, है ना, जितने भी प्रश्न हैं वहां से आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकते हो। तो हम, है ना, पुनः मिलते हैं अग्रिम पाठ्य के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।